करने चाह रहे हैं। आपको याद होगा कि आर एच व्हिटेकर, कौन? आर एच व्हिटेकर ने पूरे जो एनिमल जो बायोलॉजिकल किंगडम है उसको 5 किंगडमों में बांटा था। याद होगा आपको कि सबसे पहले मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया 5 किंगडमों में बांटा था। तो आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो उसमें पूरा हम लोग को किंगडम मोनेरा के विषय में पढ़ना है। तो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा, क्लियर? किंगडम मोनेरा याद होगा आपको कि किंगडम मोनेरा यानी कि आर एच व्हिटेकर नामक साइंटिस्ट ने पूरे बायोलॉजिकल किंगडम को 5 किंगडमों में बांटा था, जिसमें सबसे पहले था मोनेरा, उसके बाद प्रोटिस्टा, उसके बाद किंगडम फंजाई, उसके बाद किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। क्लियर हो गया? तो 5 किंगडमों के विषय में हम लोग एक एक के विषय में डिटेल से पढ़ेंगे। क्लियर हो गया आपको? तो सबसे पहले हम लोग इस किंगडम की बात करें तो किंगडम हो गया मोनेरा। याद होगा आपको कि जो मोनेरा होता है उसमें उन्होंने ऑल प्रोकैरियोट्स, सभी प्रोकैरियोट्स को रखा था। किसने रखा था? आर एच व्हिटेकर ने। किस में रखा था? किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा, बात समझ में आ गया? तो उनमें सभी प्रोकैरियोट्स को रखा था। अब हम मोनेरा की बात करें, प्रोकैरियोट्स के विषय में आप जानते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं प्रिमिटिव एनिमल होते हैं, इंसिपिएंट न्यूक्लियस वाले होते हैं, यानी कि शुरुआती दौर में होते हैं। क्लियर हो गया? एक चीज और आपके समझ में आता होगा कि जो बैक्टीरिया का नाम सुनेंगे, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो होते हैं उसमें क्या होता है कि सेल वॉल पाया जाता है। बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है? सेल वॉल पाया जाता है। तो जब सेल वॉल पाया जाता है तो इसीलिए क्या हो गया, उसका अध्ययन हम लोग बॉटनी के अंतर्गत करते हैं। जबकि वो जंतु टाइप के हैं, वो भी फ्लैजिला पाया जाता है, चलते हैं। तो बैक्टीरिया में सेल वॉल पाए जाने की वजह से उनको क्या करते हैं, उनका अध्ययन हम बॉटनी के अंतर्गत करते हैं। तो यदि देखा जाए किसमें, तो किंगडम जो मोनेरा है उसमें जो भी जंतु होते हैं उनका जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल मेड ऑफ बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकॉन, पेप्टाइडोग्लाइकॉन, GLY ग्लाइकॉन। क्लियर हो गया आपको कि जो मोनेरा संघ के जो जंतु होते हैं उनका जो क्या होता है, सेल वॉल होता है, वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन से मिलकर बना होता है, जो एक प्रकार का क्या है, म्यूरिन है। क्या है? म्यूरिन। क्लियर हो गया आपको? क्या बना होता है? सेल वॉल। किसका सेल वॉल? किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिज्म का। वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन से मिलकर बना होता है और यह जो क्या होता है, म्यूरिन होता है। यानी कि हम कह सकते हैं इट इज ए टाइप ऑफ म्यूकोपेप्टाइड। कह सकते हैं इट इज ए टाइप ऑफ म्यूकोपेप्टाइड। क्लियर है आपको? क्या होता है? म्यूकोपेप्टाइड। क्लियर हो गया? तो विकल्प में कोई भी दे सकता है। आपके परीक्षा में जो विकल्प दे देगा कि जो मोनेरा के जंतु होते हैं उनका जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ, बना होता है। एक विकल्प क्या हो सकता है? पेप्टाइडोग्लाइकॉन हो सकता है, या और चेंज करने के लिए उसको म्यूरिन कर सकते हैं, या कर सकते हैं म्यूकोपेप्टाइड। बात समझ में आ गया? ये तीनों के तीनों क्या हो सकते हैं? सब एक ही है। तो तीनों एक साथ, हालांकि तीनों एक साथ विकल्प में रह जा सकते हैं, या यदि तीनों एक साथ रहे तो विकल्प में ऑल ऑफ दीज जरूर रहेगा। क्लियर हो गया आपको? तो मोनेरा संघ के जो जंतु होते हैं उनका जो सेल वॉल किससे मिलकर बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकॉन। वह एक प्रकार क्या है? म्यूरिन है। उसको क्या है लिखा गया? इट इज ए टाइप ऑफ म्यूकोपेप्टाइड। ठीक है? अब देखिए, कह सकते हैं कि लाइक यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स के समान द सेल वॉल, द सेल मेम्ब्रेन made
अब किसका बना होता है? लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन याद होगा आपको, लिपोप्रोटीन अर्थात हम कह सकते हैं लिपिड एंड प्रोटीन। क्लियर हो गया? आपने लिखा कि लाइक यूकैरियोट के जैसा इनका जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो अभी क्या होता है? लिपोप्रोटीन का बना होता है। लिपोप्रोटीन आता है तो वो लिपिड और प्रोटीन से आपको मतलब है। बात समझ में आया? अब एक चीज और देखिए, द स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया कि सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच खाली स्थान होता है, इज नोन एज, क्या कहते हैं? इज नोन एज, क्या कहते हैं? पेरीप्लाज्मिक स्पेस। पेरीप्लाज्मिक स्पेस क्लियर हो गया आपको? पेरीप्लाज्मिक स्पेस क्या होता है? स्पेस है, जगह है, कहां पाया जाता है? सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच। सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच स्पेस पर है तो उसको कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। याद होगा आपको, यहां से अगर करें तो पेरी का मतलब चारों तरफ, पेरी का मतलब चारों तरफ पेरीफेरी है। अब प्लाज्मिक प्लाज्मा स्पेस मतलब स्थान, रखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे कह देंगे पेरीप्लाज्मिक स्पेस। क्लियर हो गया? अब आगे लिख दिया जा सकता है दिस स्पेस इज एनालॉगस टू। अब देखिए एनालॉगस का मतलब होता है समांतर से कह सकते हैं, उसके जैसा काम करने वाला। एनालॉगस समान, एनालॉगस का मतलब समान। क्यों लिखा गया? द स्पेस इज एनालॉगस टू लाइसोसोम। यह जो स्पेस है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस है, वह क्या कहता है? उसको आपने लिखा था स्पेस इज एनालॉगस टू लाइसोसोम, वो लाइसोसोम के समान होता है। यानी कि अगर इसी को प्रश्न पूछा जा सकता है कि पेरीप्लाज्मिक स्पेस एनालॉगस टू विच ऑर्गेनेल्स, कौन से ऑर्गेनेल से ये समानता प्रदर्शित करता है, आप लिख सकते हैं लाइसोसोम। अब लाइसोसोम को याद होगा आपको, लाइसोसोम को हम लोग क्या कहते? सुसाइड बैग, आत्महत्या की थैली। क्यों कहते? क्योंकि खराब कोशिकाओं को गलाता भी है और ज्यादा एक्टिव होने पे अच्छे कोशिकाओं को भी गलाकर नष्ट कर देता है। तो क्या हो सकता है? तो ये भी वही होता है। इसमें लिखा गया था स्पेस इज एनालॉगस टू लाइसोसोम बिकॉज, क्यों? बिकॉज इन दिस स्पेस हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट। क्लियर हो गया आपको? क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें भी लाइसोसोम के समान हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं और उसी के कारण इसको एनालॉगस टू लाइसोसोम कहते हैं। अब देखिए ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें कह सकते हैं साइटोप्लाज्म लैक्स, साइटोप्लाज्म लैक्स नहीं पाया जाता है। क्या? लैक्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। क्लियर हो गया आपको कि इन जीवों के जो साइटोप्लाज्म है या प्रोटोप्लाज्म है उसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाता है। इसे प्रोकैरियोट हम समझते हैं कि मेम्ब्रेनलेस न्यूक्लियस प्रेजेंट।
हम लोग कहे थे कि इसमें भी कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है, तो इसमें जो न्यूक्लियस होता है उसमें मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। तो याद होगा हम लोग इनसिपिएंट न्यूक्लियस, इसीलिए जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है तो इसीलिए इसको क्या कहता है, इनसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाता है। इसमें आरंभीय न्यूक्लियस पाया जाता है इसमें प्रोकैरियोट्स के कारण। और भी आप पढ़े हैं कि जितने प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी नहीं पाए जाते हैं। तो ये सब जब नहीं पाए जाते हैं तो ये भी प्रोकैरियोट्स है। तो इन जीवों में कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, नेक्स्ट गोल्गी बॉडी नहीं पाई जाती है, नेक्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाई जाती है। और हम लोग याद होगा कि जो इसमें जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस जो होता है उसमें कोई भी मेम्ब्रेन जैसी संरचना नहीं पाई जाती है, यानी कह सकते हैं नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये कह सकते हैं कि इसमें जो न्यूक्लियस होता है वह क्या होता है, प्रिमिटिव होता है। और प्रिमिटिव होने की वजह से हम लोग चर्चा किए इसको क्या कहते हैं, इनसिपिएंट आरंभीय न्यूक्लियस कहते हैं। साथ ही साथ और चर्चा किया गया था कि जो जीव होते हैं उनमें जो डीएनए होता है, जीवों में जो डीएनए होता है वह हिस्टोन प्रोटीन से बंधा होता है। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उसमें जो डीएनए होता है वह हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा बंधा नहीं होता है। तो इसमें भी कह सकते हैं डीएनए नॉट बाउंडेड विद हिस्टोन प्रोटीन। इसमें भी डीएनए क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन से नहीं बना होता है। साथ ही साथ याद होगा आपको कि जो इसमें जो होता है 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम फाउंड, यानी कि इन सभी जीवों में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, 80S राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। क्लियर हो गया आपको। तो ये तो हो गया प्रोकैरियोट। अब अगर ये लिख ले चाहे तो लिख सकते हैं क्या, 70S टाइप्स ऑफ राइबोसोम। इसमें जो राइबोसोम होता है 70S प्रकार का होता है। और कह सकते हैं नो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। कह सकते हैं नो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कह सकते हैं नो गोल्गी कॉम्प्लेक्स। कह सकते हैं डीएनए नॉट बाउंडेड विथ हिस्टोन प्रोटीन। क्लियर हो गया। तो ये सब घटनाएं घटती है। ओके, एग्जाम्पल उदाहरण अगर देखेंगे मोनेरा के लिए तो इसमें आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसी को बीजीए बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसीटीज, रिकेट्सिया, और है क्लेमाइडिया। क्लियर हो गया आपको। तो ये कुछ किंगडम मोनेरा के कुछ उदाहरण है। क्लियर हो गया आपको। ये आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी बीजीए, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसीटीज, रिकेट्सिया और क्लेमाइडिया याद है। अब देखिए ऊपर जो शुरुआत वाले तो कुछ नाम जैसे आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी तो कंफर्म हो जाता है। बाकी वाला थोड़ा सा अनकॉमन होता है, तो अनकॉमन वाले को भी याद करना चाहिए, क्योंकि सामान्य जो चीजें है तो सामान्य तो पूछा ही जाता है, असामान्य भी चीजें पूछी जाती है। तो
तो ये जो नाम है उसको भी याद करना चाहिए। इसे मान ली दे देगा विच इज द मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, और उसमें मान ली ये नाम दे दे, तो यदि आपको क्लियर नहीं है तो आप उसका सही विकल्प नहीं सिलेक्ट कर पाएंगे। तो इसलिए ऐसे इसको हम लोग एग्जाम्पल को करेंगे। अब अगले जो वीडियो होगा उसमें हम लोग आर्की बैक्टीरिया को पूरा हेडिंग डाल करके और फिर डिटेल हम लोग करेंगे। एक और विशेष बात है कि जैसे जो नीट के जो परीक्षा होती है उसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। उसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन देने पे आपको सही करने पे 3 नंबर मिल जाता है और -1 गलत करने पे होता है। तो हम लोग भी ऐसे टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट की व्यवस्था कर रहे हैं जो जल्दी ही आपको मिलेगा, 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा कि जो भी टॉपिक हम पढ़ते रहेंगे उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको ऑनलाइन मिलेगा। उस पर आप आसानी से करके, हाँ लेकिन उसके साथ शर्त यह है एक सही करने पे एक नंबर आपको मिलेगा, लेकिन यदि एक गलत करते हैं तो उस पर -1 नंबर रहेगा। क्लियर हो गया आपको? तो ये जैसे टॉपिक खत्म होता जाएगा तो उसका भी टेस्ट पेपर आपको ऑनलाइन मिलता रहेगा। ओके।